ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी के ऊपर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। इसीलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का साई दिव्य संदेश अंत तक जरूर सुनना। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। इसे सुनने के बाद आपको वो सब कुछ, आपको जो चाहते हो वो हासिल होगा। आपकी सहनशीलता, आपकी ऊर्जा, आपकी मनोबल की ताकत ऐसी बढ़ेगी मानो आप जो काम करते हैं उसे यूं ही आप एक झटके में हो जाएगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, उनकी ये वीडियो आपकी हिम्मत ऐसी बढ़ाएगा कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई भक्तों, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम करना, नम्रता और भक्ति के साथ करना। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे श्री साईनाथ ने मुझे संभाल लिया। सुमिर मेरे प्रिय साई भक्तों, सुमिरन कर श्री साईनाथ का साथ तो निभाएंगे। मंजिल पे तुम निकलो, रास्ता श्री साईनाथ बनाएंगे। खुश रहो तुम, खुशी का कागज श्री साईनाथ बनाएंगे। कहो दिल से, पुकारो मन से, ओम साईनाथ, ओम साई राम। तुम रिश्ता साईनाथ तो निभाएंगे। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वही भी अच्छे के लिए ही होगा। ना हार चाहिए, ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपहरित है उस पर शोक मत करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, संपूर्ण संसार का ज्ञान, इसलिए इस जानने के लिए आप इसे अंत तक जरूर सुनो और बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। साई जी कहते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं वो ऐसे ही नजरअंदाज ही करते। तो आप सच्चे भक्त हो तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और इस साई दिव्य संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मान रहे हो बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मेरे प्रिय साई भक्तों, जिंदगी बदलने वाले भगवान श्री साईनाथ के ये अनमोल विचार। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं हे अर्जुन, ये मेरे भक्त, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा विनम्र जिनकी वृत्ति में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। साई जी कहते हैं कमल के अंदर सबसे बुरी बात यह है कि वो आपको कभी भी यह महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत है।
श्री साईनाथ की ये बातें आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी से लिए स्वार्थ बनना, स्वार्थी नहीं। साईं जी कहते हैं, जो योगी सांसारिक विषयों से स्वयं को मुक्त कर मेरी अनन्य भक्ति में लगा जाता है, वह मेरे परधाम को प्राप्त हो जाता है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को, मन को शांति और सुकून से भर देने वाला दिव्य संदेश लाया हूँ। मेरे प्रिय साईं, तो बिल्कुल भी इसे नजरअंदाज मत करो। नरक के 3 द्वार है। 1 वासना, 2 क्रोध, 3 लालच। इसीलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, इन तीनों चीजों से आप मत किसी भी हाल में नहीं करना है। जीवन का प्रत्येक दिन कुछ अनुभव और कुछ समृद्धि देते हुए बीत जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षण को आनंद से भरने का प्रयास करें, ना सुख का अहंकार करें, ना दुख मिलने पर अत्यधिक शोक। साईं जी कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज जो तुम्हारा है, कल को वो किसी और का होगा। ईश्वर वही देता है जो जो तुम्हारे लिए हमेशा सही होता है। श्री साईनाथ के ये अनमोल वचन जीवन में अपनाकर आप स्वयं को कल्याण करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय साईं, तो ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में स्वभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे प्रिय साईं, तो मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में सही धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। मेरे प्रिय साईं, तो साईं जी कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु इतनी ही निश्चित है जितना कि मुक्त होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो उपरित उपरहित है उस पर शोक कभी मत करना। मेरे प्रिय साईं, तो जन्मांतर के बाद जैसे ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा महात्मा मुझे समस्त कर्मों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। वह महात्मा दुर्लभ है। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल कर जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर पूर्ण रूप से जीना बेहतर है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं कि मेरे लिए ना कोई ऋणी है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है, और मैं भी उनके साथ हूँ। हर वक्त आपको गलत होने पर भी ही सजा मिले ऐसा जरूरी नहीं। बहुत बार आपको गलत इंसान के साथ की गई अच्छाई की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जो भक्त मुझ पर प्रेम करते हैं, मैं कई अधिक उन पर प्रेम करता हूँ। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का विश्वास अर्थात अंत करता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय साईं, तो विश्वास करो, मैंने तुम्हारे लिए वही विधान किया जो तुम्हारे लिए उचित था। मैंने आज तक जो कुछ किया तुम्हारे मंगल के लिए किया। साईं जी, इस बात पर आप विश्वास है तो इसे लाइक जरूर करो, और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई भक्तों, चैनल में नई हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और इस साई दिव्य संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल कदापि नहीं करना है। इसे अंत तक जरूर सुनो। कृष्ण की मुरली और राधा की साधना से बड़ा कोई तप नहीं, क्योंकि दोनों ही पूर्णता के मार्ग है। आनंद बस मन की एक स्थिति है, जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। साईं जी कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे बस सब याद रखते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म के पथ पर अग्रसर रहो और ऐसा कर्म जो स्वार्थ रहित हो, पाप रहित हो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि वक्र होती है, जब बुद्धि वक्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। मेरे प्रिय साई, तो तुम जो भी करोगे यकीनन मेरे लिए बेहतर ही करोगे। आज चाहे मुझे कष्ट होगा, और तुम कभी मेरा बुरा नहीं होने दोगे। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, और इंसान उसे अपना समझ लेता है। सच्चाई की इस जंग में कभी मुझे छूटे भी जीत जाती है। समय अपना अच्छा ना हो तो अपने भी बिक जाते हैं। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगमरमर के पत्थर अक्सर पैर पत्थर पे पैर फिसल जाता करते हैं। मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है, जैसा सोचता है वैसा कर करता है और वैसा ही हो जाता है। मेरा तेरा छोड़ो, बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है तुम सबके हो। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। साई जी साई जी कहते हैं, साई जी की एक बात है, आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे बिल्कुल भी जाया मत होने दो। इसे अंत तक जरूर सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। साई जी के भक्त हो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। सत्य की राह पर चलने वाले का साथ भगवान स्वयं देते हैं। समय समय पर होता है समय समय की बात। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी का खास दिन बड़ा साई जी का ही हो इस दिन की मुराद। बस दो बातें हैं, भगवान भगवान की कृपा कृपा पार विश्वास और भगवत में नाम का आश्रय। फिर कोई चिंता नहीं, ध्यान नहीं लगता नहीं सही, मन वश में नहीं होता ना सही। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर है। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, राधे जी का प्रेम मुरली की मिठास, माखन का स्वाद गोपियों का रास। इन्हीं से मिलके बनता है इस साई जी का और कृष्ण का दिन खास। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम उसके लिए शौक करते हो जो शौक से कुछ आपको हासिल हो तो
अगर आप भी अपने जीवन में सफलता का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने जीवन में कठिनाइयों का आगमन कराइए। व्यक्ति को सदैव कर्म बिना किसी तरह किए करना चाहिए। श्री साईनाथ कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए मेरे प्रिय साई तो जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्णता कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। मेरे प्रिय साई भक्तों, आप भी मुझे प्रिय हो, इसलिए मैं आपको हर रोज ऐसे नए नए दिव्य संदेश लाता हूँ। क्रोध कोई प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। समय है, इसलिए प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। मेरे प्रिय साई भक्तों, तो कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।